जितने लोग ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं उतना वोट ज्यादा बीजेपी को जा रहा है। तो क्या 22 जनवरी का असर मई में होने वाले चुनावों पर पड़ेगा? ये नहीं, जो तीसरे नंबर का ग्राफिक्स है वो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें। ये नंबर्स लाइए और 2019 पर मैं सबसे पहले आप दोनों की प्रतिक्रिया चाहती हूं। प्रेम जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जब बीजेपी को 53% जी ये ज्यादा विश्वास रखने वाले जी और 10% कांग्रेस को, तो आप लोग तो बहुत गदगद होंगे। जितना हम भगवान, धर्म की बात करें, प्रशासन से, प्रशासनिक काम से लोगों का ध्यान हटाएं, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाएं, उतना हमारे लिए वोट आएगा। देखिए, आप ही के आंकड़े बता रहे हैं सीएसडीएस के कि हमको जो है 2009 में एकदम कम जो धर्म में आस्था रखते थे उनका फीसदी था 13%। जो 2019 में 37 हो गया, यानी उसमें 2.5 गुना का इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा वाले 29% थे, उनका इजाफा 53% में 2 गुना भी नहीं हुआ। तो इसका सीधा सा संकेत है कि हर वर्ग में जो एकदम कम मंदिर जाता है उसके प्रतिशत में 2.5 गुना वृद्धि होती है, जो मंदिर बहुत ज्यादा जाता है उसमें 2 गुना से कम होती है। वृद्धि दोनों तरफ होती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो आपके आंकड़े जो हैं उसकी पुष्टि कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास आते हुए सुप्रिया जी, आप लोग कहते हैं कि भगवान राम मंदिर के भी पूरे मामले को राजनीतिक रूप से बीजेपी भुना रही है, उसको इवेंट बना रही है, लेकिन आपका प्लान क्या है उसको टैकल करने के लिए? क्योंकि ये नंबर्स दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे लोग ज्यादा धार्मिक होते हैं उनका वोट बीजेपी की तरफ जाता है। 22 जनवरी को तो पूरे देश में राममय माहौल रहेगा। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले चीज को टैकल करना चाहिए। धर्म क्या है और किस आधार पे आप किसी को ज्यादा धार्मिक मान रहे हैं, किसी को कम मान रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति कभी मंदिर ना जाता हो लेकिन धर्म भीरू हो सकता है वो भगवान में ज्यादा आस्था रखता हो सकता है वो न्याय को ज्यादा मानता हो सकता है वो सत्य में आस्था रखता हो सकता है वो नारी सम्मान में आस्था रखता हो, जो धर्म के मूल्य हैं। तो सबसे पहले एक हिंदू होने के नाते और एक प्रैक्टिसिंग हिंदू होने के नाते मैं जानना चाहती हूं कि धर्म क्या है और धर्म क्या सिखाता है। क्या धर्म यह सिखाता है कि आईआईटी बीएचयू जैसे कैंपस में भाजपा की आईटी सेल के गुर्गे जाएं, वहां पर लड़कियों की ईव टीजिंग करें और आरोपी बन जाएं, बलात्कार के, सामूहिक बलात्कार के 60 दिन तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो और उन 60 दिनों में वो भाजपा का मध्य प्रदेश में आईटी सेल चलाएं? मैं पहला सवाल धर्म पर यह पूछना चाहती हूं। और अगर इतने गदगद ये लोग होते, अंजना जी आप ही का एक शब्द बोरो करते हुए, तो जो यूपी में हुआ वो नहीं होता। यूपी में एक ईमेल आती है, उस ईमेल में कहा जाता है राम मंदिर को, यूपी के एसटीएफ चीफ को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी है। वो ईमेल एक जुबैर और शारिक नाम का आदमी भेजते हैं। बहुत बड़ा पाप किया इन्होंने। इन लफंगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत गिरफ्तार होते हैं और वहां पर पलट जाती है तस्वीर। वो पता चलता है ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह है और इस पूरी साजिश देवेंद्र तिवारी ने, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें उसने रची। तो ये क्यों धर्मांधता का माहौल बनाना चाहते हैं? ये मुसलमान की आड़ में क्यों दंगे कराना चाहते हैं? ये क्या हासिल करना चाहते हैं? इससे क्या फायदा होता है? अगर इतना ही फायदा हो रहा होता तो ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। मैं अपनी बात सिर्फ ये समाप्त करके करूंगी कि ये कोई मानक नहीं है। मुझे लगता है आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हो या दिन में 2 बार आरती करते हो, व्रत त्योहार कर्मकांड सब करते हो या कुछ भी नहीं करते हो और भगवान में आस्था हो, सबको बेरोजगारी से, सबको महंगाई से, सबको, किसानों को उनके आत्मसम्मान की ठेस से, महिलाओं को अपराध से निजात अगर देना है तो लोगों को पता है बीजेपी को हटाना है। ये जो बीजेपी मेगा शो कर रही है, और मैं थोड़ी सी इसमें आहत हूं, आपने कहा राममय हो जाएगा। मैं तो सिर्फ एक बात कहती हूं, इतना बड़ा पर्व होने जा रहा है, इतना बड़ा मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका इन्विटेशन कार्ड बनाते समय इन लोगों ने इतनी गलतियां करी। इन्विटेशन की स्पेलिंग गलत है, मेमोआर की स्पेलिंग गलत है, हमारे शंकराचार्यों को नहीं बुलाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये लापरवाही भगवान के नाम पे मत बरतिए। किसने कहा था अंग्रेजी में कार्ड छापे? अरे मारी गोली अंग्रेजी को, हिंदी में कार्ड छापना चाहिए था। इतने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ ये ठेस है, ये लापरवाही ठेस है और ये समझना चाहिए। जवाब दीजिए। देखिए, अभी उन्होंने धर्म की बात की। धर्म ये है कि बीएचयू के लोगों ने, जिन लोगों ने गलती की उनको तत्काल जेल भेजा गया और भारतीय जनता पार्टी ने कहा इनको हम डिसोन करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन दिन बाद जब भी हुई कार्रवाई हुई, जब पकड़े गए कार्रवाई हुई, लेकिन माधवन जो श्रीमती सोनिया गांधी के बहुत करीबी हैं, उन पर बलात्कार का आरोप लगता है। वो श्रीमती सोनिया गांधी के प्रिय बने रहते हैं, मोहब्बत की दुकान खुली रहती है उनके प्रति। संदीप सिंह, उनके खिलाफ जो है एक
दलित इनकी पदाधिकारी वो शिकायत करती है महिला उत्पीड़न का, कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके आईटी सेल वाले तो भाई देखिए, धर्म यही है कि जो अपराधी है वो चाहे जो हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन यहां अगर वो सोनिया गांधी का प्रिय है, प्रियंका वाड्रा का प्रिय है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये अधर्म है। ठीक है, इस पर एक जवाब, इस पर जहां तक इनका, इस पर एक जवाब। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं, औरतों को लेकर और औरतों के खिलाफ अपराध को लेकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, 2 महीने लग गए उन दरिंदों के खिलाफ, कुणाल पांडे और सक्षम पटेल के खिलाफ कार्रवाई करने पर, जिनकी मोदी जी से लेकर स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जेपी नड्डा जी के साथ तमाम तस्वीरें हैं। उन सबके खिलाफ कार्रवाई करने में आपको 2 महीने लगे। एफआईआर लॉन्च होने के बावजूद आपने उनको मध्य प्रदेश अपने प्रचार प्रसार के लिए भेजा, और कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय ने जब पहले दिन कहा था इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं, तो उनके खिलाफ आपने कुकृत्य किया था, एक एफआईआर लॉन्च करी थी, माफी मांगी है सबसे पहले। और जिन लोगों का आपने नाम लिया है, पुलिस इसकी जांच करे, अगर उसमें कोई दम है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर नहीं है तो आपकी तरह हम मुंह नहीं फेरेंगे। हम ब्रजभूषण शरण सिंह को नए सदन में बिठाकर लड़कियों को सड़कों पर नहीं पिटवाएंगे, यह धर्म नहीं है, क्योंकि मेरा जो हिंदू धर्म है वो मुझे सिखाता है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। मेरा धर्म मुझे सिखाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का अपमान है वहां धर्म सिर्फ पाखंडी और ढोंगी करते हैं, जो काम आप लोग कर रहे हैं। माधवन आज भी करीब है और माधवन पर आरोप लगाने वाली लड़की सामने है। कर्नाटक में जो है स्वयं हाईकोर्ट कहता है कि एक दलित समाज की महिला का वस्त्रहरण किया जाता है। कर्नाटक का हाईकोर्ट कहता है कि महाभारत काल में द्रौपदी के जो साथ जो हुआ उससे भी बुरा हुआ। अभी बिहार में ये सरकार में है, एक दलित महिला को पुलिस पीटती है, लेकिन इस पर कुछ नहीं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कर्नाटक में चुप रह सकती हूं, बिहार में मौन साध सकती हूं, माधवन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, संदीप सिंह पर कार्रवाई नहीं होगी, असम की इनकी जो है महिला शिकायत करेगी उसको पद से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन जिसकी शिकायत होगी उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो इस पाखंड को, इस ढोंग को, इस धर्मद्रोह को देश जानता है, पहचानता है, तंदूर कांड वालों को भली बात जानता है। सुबोध कांत अंजना जी, मैं एक 10 सेकंड की बात कहती हूँ। आप हर व्यक्ति का नाम लीजिए यहां पे आकर। पुलिस कार्रवाई आपके लोगों के खिलाफ क्यों नहीं हुई 60 दिन तक? क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी बैठा हुआ है? क्यों वो कहता है दबदबा कायम है और उसके बाद आपको भंग करना पड़ता है? और जो नया चेयरमैन कहता है वो भंग होने को मानता ही नहीं है WFI को। अगर इन सब बातों का जवाब नहीं है तो जिस तरह से सुई पटक सन्नाटा आपके शीर्ष नेतृत्व ने महिलाओं के खिलाफ रखा हुआ है वो अभी भी बरकरार रही है। एक बात का जवाब दे दीजिए, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश तिवारी, ताहर सिंह और देवेंद्र तिवारी जो खास है योगी आदित्यनाथ के, गौ परिषद चलाते हैं, भारत माता गौ परिषद चलाते हैं, उन्होंने नकली ईमेल मुसलमान बनकर क्यों भेजी? देखिए, माधवन सबसे खास है, संदीप सिंह बहुत खास है, उस पर मौन साधा हुआ है, और यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो गई, माधवन पर कभी कार्रवाई नहीं होगी। क्या कार्रवाई? अरे कार्रवाई हुई और बाकायदा जो झूठ था वो भी पकड़ा गया। कार्रवाई हुई, कार्रवाई हुई और तत्काल झूठ पकड़ा भी गया, लड़कियों का FIR झूठ पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया। क्या कार्रवाई हुई? वापस टॉपिक पे चिल्लाना ही बता रहा है कि बलात्कारियों का संरक्षण देने वाली मोहब्बत की दुकान में बलात्कार की दुकान बोल लो।